प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता। जैसे कि मैंने पहले बताया, आज हम कविता पाठ कर रहे हैं एक महानतम क्रांतिकारी पंडित परमानंद, जो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले थे। और मित्रों, फिर मैं आपको वो करते हुए रिफ्रेश करते हुए, पहला युद्ध हुआ 1857 में, फेल हो गया। और जिसे कहते हैं ना, जो लोग जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों अफसरों ने उन लोगों की थूत रगड़ दी। और फिर 50 साल तक, 40 साल तक भारतवर्ष में आज़ादी की किसी ने तलवार और आवाज़ नहीं उठाई। फिर जाके, जैसे मैंने आपको कहा, 20वीं सदी के पहले दशक में कि एक तो अलीपुर कांड हुआ, एक दिल्ली बम कांड हुआ, ठीक है नहीं, एक मदन लाल धिंगरा ने उसको, करजन वायली को मारा, और चौथा इंडिया के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, बाहर पढ़ने जाते थे, वो लंदन के इंडिया हाउस में रह करके उन्होंने अंग्रेजों की जड़ों में पानी देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा। तो उसके बाद में जब ये सारा हुआ, इन्हीं की जो है ना, अगर देखा जाए, जब मदन लाल धिंगड़ा को भी पकड़ लिया और इंडिया हाउस लंदन से, वहाँ से श्याम जी कृष्ण वर्मा वो पेरिस चले गए, पेरिस से भी आगे कहीं और निकल गए, और उसके बाद में वहीं से लाला हरदयाल भी निकल गए, भीकाजी कामा मैडम जो, वो भी पेरिस आ गई। और इंडिया हाउस जो एक सेंटर बना हुआ था आज़ादी की लड़ाई लड़ने का लंदन में, लंदन के खिलाफ, वो मोरलेस उजड़ गया। तो जब वो उजड़ गया तो फिर जो आवाज़ उठी वो अमेरिका से उठी। तो अमेरिका के में लाला हरदयाल एमए ने, उसने ये गदर पार्टी का संगठन किया, कुछ लोगों के साथ मिलकर, अकेले नहीं, अकेले कभी आज तक अकेला चना कभी बाहर नहीं पड़ता। तो लाला हरदयाल एमए ने गदर पार्टी करी, और गदर पार्टी में ये जो है, इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो मैं अब आपके सामने दूसरा एपिसोड पढ़ रहा हूँ। स्वामी जी कौन है यहाँ? डॉक्टर परमानंद। महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी के उद्बोधन से भारतीय सैनिक सिंगापुर में अंग्रेजी सैनिकों पर टूट पड़े। 300 भारतीय सैनिकों ने चुन चुनकर 600 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। पंडित परमानंद अति चलायमान, चलता फिरता संग्रामी था, बुद्धि कौशल से परिपूर्ण, भारत माँ का अनुरागी राज दुलारा था। कब रुकता था ये परवाना उड़ते परिंदों की भांति, कब रुकता था ये परवाना उड़ते परिंदों की भांति, संग्रामी क्रियाकलापों में लथपथ होकर कभी अमेरिका कभी सिंगापुर, हृदय से भी वैरागी था। सिंगापुर में अंग्रेजियत को सिंगापुर में अंग्रेजों को तोड़ मरोड़ कर पनामा द्वीप से भारत आ पहुंचा। तत्कालीन संग्रामी श्रोमणी रास बिहारी बोस के दामन में सजकर खेल उठा, सर उठाए ऊंचे ही ऊंचे, भारत के स्वतंत्रता दंगल में शेर बनकर कूद पड़ा। सन 1857 के प्रथम विद्रोह बाद, जो मैंने आपको बात बताई है, सन 1857 के प्रथम विद्रोह बाद फिर से द्वितीय संग्राम का आयोजन हुआ। तारीख रखी गई 21 फरवरी सन 1916। पंडित परमानंद बढ़ चढ़कर इसमें शरीक हुआ। एक गद्दार हांगकांग से भारत आया। लुधियाना निवासी सरदार कृपाल सिंह अन्याय किया, गजब किया, अंग्रेजों का हमदर्द बना, विद्रोह क्रियान्वयन के तमाम कैलेंडर का राज उजागर किया। गद्दार कृपाल सिंह ने धोखा दिया। देशव्यापी प्रस्तावित 21 फरवरी सन 1916 की सशस्त्र क्रांति की कमर में छुरा घोंप दिया। अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई में धरपकड़ का काम शुरू किया। आशाओं पर पानी फिर गया। कौम को मुकद्दर दोबारा चल गया। राज खुल गया। अंग्रेज चौकन्ना हो गया। पर परमानंद समेत 62 साथियों को बुरी तरह सरेआम जकड़ा गया। फिर वही दिखावे की कानून कार्रवाई, फिर वही जुल्मों का जखीरा, लाहौर की सेंट्रल जेल, पैरों में भेड़ियां, कारावास के दुख दर्द, जिंदगी की उलझी हुई पहेलियां। मुकदमे की दहलीज पर की गई बेउसूलों की बेवजह जिरहबाजियां, एक और सरकारी पक्ष का जुझारूपन, दूसरी ओर क्रांतिकारी पक्ष की बेबसी और लाचारियां। न्यायाधीश की अन्यायपूर्ण लिखित व मूजबानी कही गई मनगढ़ंत कहानियां परमानंद को सजा सुनाई।
छा गई काले पानी में दुखों की परछाइयाँ। परमानंद ने सही जिंदगी भर रुसवाइयाँ, परमानंद ने सही जिंदगी भर रुसवाइयाँ। तकदीर हार गया, मुकद्दर फूट गया, अंडमान जेल में गुजारी 23 वर्ष की काली रातों की खौफनाक तन्हाइयाँ। झांसी का शेर हारा नहीं, ये इसके बाद भी हारा नहीं। झांसी का शेर हारा नहीं, थका नहीं, जारी रखी फिर भी अंडमान में स्वतंत्रता संग्राम की लिखित वितरण वितरण कहानियाँ। अब क्रांतिकार वीरों की मनपसंद संग्राम कहानियाँ, जैसे हों जीवन की जीवन अच्छाइयाँ। फिर से ठूंसा गया 8 वर्ष जेल में, इसी कारण फिर से ठूंसा गया 8 वर्ष जेल में वीर क्रांतिकारी झांसी सपूत को। जेल जीवन को कौम की खातिर मन हृदय से स्वीकारा खेल खेल में। इस ब्राह्मण वंशज का जीवन सादा सरल पवित्रता से भरपूर था। इस ब्राह्मण वंशज का किसका? महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद। इस ब्राह्मण वंशज का जीवन सादा सरल पवित्रता से भरपूर था। संकट में शेर की तरह झपटता था, संकट में शेर की तरह झपटता था, तो दुश्मन अंग्रेज अफसरों को बाघ की तरह दबोच देता था। इस निडर अदम्य साहसी इस निडर अदम्य साहसी स्वाभिमानी राष्ट्र प्रेमी चरित्र नायक क्रांतिवीर ने, देखो क्या कह रहा है कवि, इस निडर अदम्य साहसी स्वाभिमानी राष्ट्र प्रेमी चरित्र नायक क्रांतिवीर ने 2 जेल अधिकारियों को जमीन पर चित्त कर दिया, मुक्कों से जी भरकर कुचल दिया, मुक्कों से लातों से जी भरकर उनको कुचल दिया। साहसी शेर ने, कौन सा साहसी शेर? महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद झांसी वाले। इस साहसी शेर ने जेल अफसरों की समय समय पर जमकर पिटाई की, उनकी कुटाई की। जब जब अंग्रेज सब अफसर भारत विरुद्ध भौंके, तब तक उनकी तबीयत मारपीट कर खूब ठिकाने की। कहाँ? सेलर जेल में मारता था अंग्रेज अफसरों को। एक बार की बात है, मिस्टर बॉरी नामक अंग्रेज मर्यादाओं की सीमा लांघ गया। पंडित भूखे बाघ की तरह झपटा, बॉरी को छठी का दूध याद आ गया। पर पंडित को कोड़ों से पीटा गया ताउम्र। बहुत जब ऐसे काम करता था उनको, महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद झांसी वाला जब सेलुलर जेल में अंग्रेजों को पकड़ करके और फिजिकली उनको मार उड़ाया करता, तो फिर उस पर कोड़े पड़ते थे। तो उनके बारे में कवि कह रहा है, पर पंडित को कोड़ों से पीटा गया ताउम्र, कोड़ों के निशान शरीर पर छाए रहे ताउम्र। ये शेर अंग्रेजी अफसरों की इज्जत पर साहसपूर्ण हमले करता रहा। अंत झांसी के पंडित परमानंद, कवि कह रहा है, हे झांसी के पंडित परमानंद, तेरी कुर्बानियों को, तेरे साहसपूर्ण जीवन को सलाम। सचमुच सलाम है, नमन है, नमस्कार है, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। झांसी के पंडित परमानंद, तेरी कुर्बानियों को, तेरे साहसपूर्ण जीवन को सलाम। तू क्रांतिकारी वीरों का सरताज था, तू क्रांतिकारी वीरों का सरताज था। तूने जीवन भर जेल में जो दुख पाए, तेरे उस खोलते स्वभाव को सलाम, तेरे उस खोलते स्वभाव को सलाम। पंडित परमानंद जी, मैं आपको फिर पुनः प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।